2000 का नोट ये सबसे नया पॉलिटिकल प्रयोग है। 24 में क्या होगा अभी से नोट कर लीजिए। 2000 के नाम पर वोटबंदी शुरू हो गई है। याद कीजिए 2016 में जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से मोदी 2017 का चुनाव जीते, 2019 का चुनाव जीते और अब यानी कि 2023 में 2000 के नोट की वापसी हो गई है। मोदी विरोधी ये कह रहे हैं कि 24 से पहले ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। मोदी की पार्टी कह रही है कि 2000 का नोट जाएगा, इससे 24 में वोट आएगा। 2000 के नोट पर पब्लिक क्या कह रही है, नेताओं में क्या बातचीत चल रही है, ग्राउंड से क्या खबर आ रही है, क्या मोदी सरकार मनमानी कर रही है, क्या यह सच में बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? इन सभी सवालों के जवाब और इसको समझने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखिए। जो भ्रष्ट हैं उन्हें हमेशा मोदी से ही सबसे ज्यादा कष्ट है। तो क्या 2000 का नोट बंद होने से सबसे ज्यादा कष्ट उसी भ्रष्ट इकोसिस्टम को है? और क्या अब मोदी विरोधी खेमे को 2000 के नोट में 2024 का वोट नजर आने लगा है? मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए। कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगा रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। एकदम से हड़कंप सा मच गया है, क्योंकि याद तो हो गई आपको 8 नवंबर की वो रात। मित्रों, आज रात से जिस वक्त मोदी G7 लीडर्स समिट के लिए जापान में थे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान में बैठे मोदी के दुश्मन प्रधानमंत्री को डेंट लगाने वाली स्क्रिप्ट लिख रहे थे। किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा, पहले ये देखिए। 2000 का नोट बंद क्या हुआ, सबसे ज्यादा तकलीफ मोदी के विरोधियों को हुई। अलग अलग टाइमलाइन पर हॉरर स्टोरी दिखने लगी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर RIP वाले पोस्टर्स घूमने लगे। मोदी को फंसाने के लिए नए नए नैरेटिव बनने लगे। केजरीवाल ने बिना देर किए मोदी को गाली देनी शुरू कर दी। केजरीवाल की पार्टी तानाशाह वाला टेक्स्ट फिट करके बैठ गई। मोदी पर पर्सनल अटैक की बॉम्बार्डिंग शुरू हो गई। दो 2000 के नोट केजरीवाल को हीरो बताना शुरू कर दिया। मोदी के सामने दिल्ली के सीएम को खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री को नॉनस्टॉप गाली देना शुरू कर दिया। हमारे देश के चौथी पास राजा ने कहा कि 2000 की नोट आने से
भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। अब वही चौथी पास राजा कह रहा है 2000 की नोट खत्म करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा मित्रों। ऐसे अनपढ़ आदमी को अगर देश का प्रधानमंत्री बनाओगे तो दिन रात कोई भी आके कुछ भी समझा के फैसला लेके चला जाएगा। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? जब आप 2000 का नोट लाते हैं तो कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है क्या भाई? मोदी जी कह रहे हैं मित्रों, जितना घर में 2-2 हजार का नोट रखे हो सब हमारे बैंक में जमा कर दीजिए। हमारा मित्र जो है अडानी, वो लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है, उसको बैंक से उठा के कर्जा देना। यही है और क्या है। तो ऐसा अनपढ़, मूर्ख, गैर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री होगा, कब क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। एक बंदर के अस्तूरे की कहानी मैंने बचपन में सुनी थी। वो पहले राइट में अस्तूरा मारता है, फिर लेफ्ट में अस्तूरा मारता है, फिर सीधे अस्तूरा मार लेता है। तो बंदर के हाथ में अस्तूरे वाली कहानी है, सीधे मार लिया उन्होंने। मोदी के विरोधी तो देश के चारों कोनों में हैं, लेकिन उन सारे विरोधियों के दुश्मन नंबर 1 मोदी ही हैं। तभी तो 2000 के नोट के बैन वाले फैसले पर सबने एक ही लाइन लेंथ पकड़ी, सबको नोट में वोट दिखा। इसलिए सबने मोदी पर इकट्ठा हमला किया। क्योंकि हम लोग इधर हर फैमिली को 2000 देने का बोला है, इसलिए उसका गुस्से से 2000 को कैंसिल कर दिया है। 2000 का नोट बंद हो रहा है तो ये हो रहा है। यही सब चीज़ों पे लोगों पर बहस चलाते रहेंगे, लेकिन देश आज जिस परिस्थिति में है इससे कैसे निकलेगा उसका कोई विजन नहीं है, कोई उनकी सोच नहीं है। सवाल यह है कि 2000 का नोट बैन करना नोटबंदी है या नोट वापसी है। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मन इस मुद्दे को हथियार बनाकर देश में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके एक बार फिर लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। बीजेपी कह रही है विपक्ष 2000 के नोट बैन को लेकर झूठ का पहाड़ खड़ा कर रहा है। सड़कों पर बैन को लेकर तो पब्लिक भी रिएक्ट कर रही है, लेकिन इस बार पब्लिक आरबीआई के फैसले को बिल्कुल सही ठहरा रही है। तो फिर मोदी के जो दुश्मन 2000 के नोट बैन को लेकर अनाप शनाप फैला रहे हैं, उसके पीछे का असली एजेंडा क्या है, थोड़ी देर में बताएंगे। पहले लोगों की बातें सुनिए। देखो, कुछ सोचकर ही सरकार ने फैसला लिया होगा इस चीज़ का कि 2000 नोट बंद करें हैं जो। मैम ओवरऑल ये तो अच्छा ही है कि 2000 के नोट बंद है ब्लैक, बट गवर्नमेंट शुड बी टेक इट सीरियसली कि 2000 नोट बंद हो, फिर ब्लैक मनी आए हमारे पास वापस, तो होना चाहिए। आम जनता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ब्लैक में जिसका ब्लैक मनी है उसी को फर्क पड़ेगा, बाकी आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। इस टाइम तो मुझे लगता है असर ये पड़ेगा कि लोगों को पहले ही पता चल गया कि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे। 3 लाख करोड़ लोगों ने छुपा के रखा हुआ है, साधारण आदमी के पास तो 2000 रुपये होते नहीं। ठीक है मैम, मॉनेटाइजेशन हुआ तो गवर्नमेंट को वैसे लगता था, पहले से पता था कि ये अगर बड़े नोट हैं इनको स्टोर करना इजी होगा, कदम सही है, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं। अगर बंद हुआ तो सही है, एक हिसाब से देखा जाए। सरकार जो निर्णय लेती है वो सही लेती है, उसने अपना सोच समझ के, अपना फाइनेंस, अपना आगे का राजस्व सब देख दाख के इस निर्णय को लिया है, और सही निर्णय है जाता है मुझे लगता है। लास्ट टाइम इस टाइम जो हुआ है पब्लिक का रिएक्शन वैसा नहीं है जैसा पहले था, as you can clearly see. Definitely, those who have black money उन पे impact तो पड़ेगा, because you know if you have storing lot of big amount of money, you generally use big notes. तो आपको you have to settle the account, आपको बैंक जाना, डिपॉजिट करना है, तो they will think about it definitely. नुकसान तो है, देखो जिनके पास ब्लैक मनी है, खास करके लोग रखते ब्लैक मनी रखते हैं, लेकिन एक चीज तो है, मोदी जी ने जो पहले किया, टाइम तो दे दिया ना उन्होंने, टाइम दे दिया, उस हिसाब से लोग अकॉर्डिंग बैंक में जमा कर सकते हैं, वो कर सकते। ये 2000 का नोट मैं शायद अभी 2 साल बाद देख रही हूँ। तो कब मिला था आपको ये? 2 साल पहले मैंने निकाला था। 2 साल से हमने 2000 का नोट रखा हुआ है। यूज नहीं होता है क्योंकि इतना ज्यादा कैश अब तो सारा ही कैशलेस इंडिया ही हो गया, तो उससे तो कोई ज्यादा इम्पैक्ट पड़ नहीं है। कैशलेस कब किसको होगी? ब्लैक मार्केट है इसको। मेरे हिसाब से पॉलिटिशियन या फिर ऐसे बड़े बिजनेसमैन जो टैक्स वैक्स थोड़ा सा सेव करते हैं, मतलब कैश करेंसी वो रखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि फैसला सही है, क्योंकि 2000 के नोट अगर ब्लैक मनी रखी जाए
तो कम अमाउंट में आप ज़्यादा मतलब कम क्वांटिटी में आप ज़्यादा अमाउंट रख सकते थे, जिससे ब्लैक मनी को बढ़ावा एक तरह से मिलता है। जो रखते हैं ब्लैक मनी एक तरह से, उनके लिए बहुत आसान होता है रखना। मेरे हिसाब से फैसला सही है। करेंसी में सबसे बड़ी नोट थी, तो जो लोग ब्लैक मनी के तौर पे अगर रखे होंगे तो यही नोट ज़्यादा रखे होंगे। तो आई थिंक ये भ्रष्टाचार के ऊपर भी एक प्रहार है। प्लानिंग पहले से थी और कोई भी सरकार पूरे 130 करोड़ के लिए जब डिसीजन लेता है तो सोच समझ के लेता है, बट वो पहले वाला पैनिक अभी नहीं होगा। बड़े प्लान तरीके से बैंकों में लोगों को डिपॉजिट करने के लिए टाइम दिया गया है। नहीं, बढ़िया डिसीजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स द राइट डिसीजन। ये अच्छी बात है ना, करप्शन पे रोक, अगर इससे कुछ फ़र्क पड़ता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा है, 2 नंबर वाले बाहर आ जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, वो ऐसा होना ही चाहिए था। हमको ये 6 महीने से मालूम है। करप्शन कम होएगा, 2000 रखने में कम प्रॉब्लम होता है, तो वो 4 नोट के बदले 1 नोट ही रखने में अच्छा लगता है, तो अच्छा है ना, बंद हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। पब्लिक के रिएक्शन से 2 बातें तो क्लियर हैं। नंबर 1, 2000 का नोट काफी समय से सर्कुलेशन में नहीं था, इसलिए इसे बंद करने का फैसला बिल्कुल सही है। और नंबर 2, जिन लोगों ने 2000 के नोटों की गड्डियां अपने गोदाम में छिपा रखी हैं, अब उनकी शामत आने वाली है। हाल ही में खत्म हुए कर्नाटक चुनाव के दौरान भी ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने वोट के लिए कैश बांटा। और यह भी कोई संयोग नहीं हो सकता कि आरबीआई शुक्रवार को 2000 रुपए का नोट बंद करने की बात कहती है और अगले ही दिन अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छप जाती है कि राजस्थान में सचिवालय से 25 कदम की दूरी पर बंद अलमारी में खजाना मिला। तस्वीर आपके सामने है। 2000 और 500 के कई बंडल पकड़े गए हैं। जयपुर में भ्रष्टाचार के बेसमेंट में 2000 रुपए के 10 या 20 नहीं, पूरे 7298 नोट मिले हैं। यानी कैलकुलेशन करें तो रकम हो जाती है 1,45,96,000 रुपए। तो क्या मोदी विरोधी इकोसिस्टम 2000 का नोट बैन होने पर इसीलिए मोदी को नॉनस्टॉप कोस रहा है? और क्या इसीलिए जो भ्रष्ट हैं उन्हें इतना कष्ट हो रहा है कि मोदी ने तो ब्लैक मनी पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर दी? मैं एक क्वेश्चन उस वक्त से पूछ रहा हूं जब नोटबंदी हुई थी, और आज तक मुझे समझ नहीं आया। आपने 500 का नोट बंद किया, 1000 का बंद किया, तो बड़ा नोट होता है 2000 करोड़ का, जिससे ज़्यादा ब्लैक मनी जनरेट होती है। आपने उसको कैसे मार्केट में फेंका? ये अभी तक जवाब नहीं आया है एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया जवाब कि जब 500 बंद किया, 1000 बंद किया, 2000 नोट आए क्यों मार्केट के अंदर? समझ के परे था। अब आपने फैसला किया है और 30 सितंबर तक का किया है, ये समझ में आने वाली बात है। तो इस बार का प्रोसेस आप कह रहे हैं ठीक है? नहीं, यही पर होता है, पहले भी यही हुआ प्रोसेस, परंतु मैं ये पूछना चाहूँगा इसमें क्या राज था? 500 का 1000 का नोट बंद करके आप 2000 का नोट लाए क्यों मार्केट के अंदर? इसका सवाल का जवाब दे सरकार। शनिवार को एंटी मोदी मोर्चे के हैंडल से 2000 के नोट बैन को इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि नोटबंदी टेक्स्ट टॉप ट्रेंड करने लगा। बार बार यही नैरेटिव पुश करने की कोशिश की गई कि मोदी ने एक बार फिर बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मोदी की सारी नीतियां फेल हो गई। एकदम से ऐसा लगता है कि 8 नवंबर 2016 का वो जो भूत है वो दोबारा से खौफ खिलाने आ गया है। मित्रों, आज रात से कर्नाटक की हार के बाद ही क्लीनिंग याद आई, पहले नहीं आई थी। 2016 से अभी तक जनरल इलेक्शन भी हो गया, तमाम राज्यों के भी चुनाव हो गए। क्या हुआ? एकदम से ऐसा क्या हुआ? पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका इम्पैक्ट सच में क्या हुआ? अभी भी अगर आप देखें तो ये जो कल की नोटबंदी हुई है, इस पे आरबीआई ने तो कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जागतिक जो इकोनॉमिस्ट है उनके साथ थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि हमारा देश लेके कहाँ जाना चाहते हो, इसमें एक एंड गेम क्या है। लेकिन मोदी विरोधी मोर्चे के सारे दावे झूठे हैं। सच तो यह है कि 2000 रुपए के नोट बैन करने का इशारा प्रधानमंत्री ने नोटबंदी 1.0 में ही कर दिया था। मोदी ने उस वक्त ही कह दिया था कि अधिक मूल्यों के नोटों का एक हिस्सा एक तय समय सीमा तक ही होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।